बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूँगी अंडा पिज़्ज़ा की एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप अंडे से भी पिज़्ज़ा बना सकते हैं। जैसा कि बच्चों को अंडे बहुत ही पसंद होते हैं और अगर वही अंडे पिज़्ज़े पे लगा दिए जाएं तो सोने पे सुहागे का काम करते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं जी, मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 3 टेबलस्पून नीम गर्म पानी लेंगे। 1 टीस्पून ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर ऐड करके मिक्स करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से राइस हो जाए। तो 10 मिनट के बाद ये अच्छे से राइस हो जाएगी। तो अब डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले 1 कप मैदा लेंगे। उसमें शामिल करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून नमक जाएगा और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करके इसमें शामिल कर देंगे ईस्ट, जो कि हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो हमने पानी यूज़ किया था उसी में ये डो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगी। बस डो को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे मुट्ठी लगा के गूंद लेंगे और डो तैयार हो जाएगी। इसी दूसरे बाउल में शिफ्ट करेंगे और ग्रीस करके रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। तब तक हमने क्या करना है कि यहाँ पे अंडे तैयार कर लेते हैं। 3 अदद अंडे लेंगे। उसमें शामिल करेंगे 2 चुटकी ज़र्दा कलर और 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ज़र्दा कलर से क्या होगा कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। जब हम अंडा पिज़्ज़े पे लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मिक्सिंग हो चुकी है, तो चलते हैं जी अपने चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे अंडा। 1 टीस्पून अंडा जो है वो बचा के रखेंगे, जिसका इस्तेमाल आगे चल के करेंगे। बस इसी तरह चम्मच को चलाते हुए अंडे को स्क्रैम्बल कर लेंगे और 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन से तो हर कोई पिज़्ज़ा बनाता है, एक बार आपने अंडे से भी ज़रूर बना के देखना है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो अंडा तैयार हो चुका है। यहाँ पे डो भी तैयार हो चुकी है। 2 घंटे के लिए हमने इसे रख दिया था। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे राइस हो चुकी है। अब इसे काउंटर पे ले आएंगे और इसे थोड़ा सेट कर लेंगे, ताकि जो इसके अंदर बबल्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए और पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा सा राइस हो। इसका एक बड़ा सारा पेड़ा बना लेंगे और पेड़े की दोनों साइड पे थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और रोलिंग पिन से एक रोटी बेल लेंगे। ज़्यादा पतली रोटी आपने बिल्कुल भी नहीं बेलनी। जिस बर्तन में आपने पिज़्ज़ा को बेक करना है उसी हिसाब से आपने रोटी को बेलना है, छोटा या फिर बड़ा। तो यहाँ पे देखिए जी, रोटी को हमने बेल लिया है। अब हमने क्या करना है कि जिस ट्रे में पिज़्ज़ा को बेक करना है उसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब जो रोटी बेल के रखी हुई थी उसे इस ट्रे में सेट कर देंगे, चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल, कुछ इस तरह से। तो चले जी, अब पिज़्ज़ा पे थोड़े से डिज़ाइन भी बना लेते हैं। देखिए जी, इस तरह से एक साइड को उठाएंगे, अंदर की तरफ प्रेस कर देंगे। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा डो को उठाते जाएंगे और अंदर की तरफ प्रेस करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो पिज़्ज़ा के कॉर्नर हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। बस इसी तरह पूरे पिज़्ज़े को हमने डिज़ाइन कर लेना है। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। अब एक फोक की मदद से इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही अच्छे से राइस होगा, इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं भरेगी। तो निशान लगा लेने के बाद यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। 4 टेबलस्पून केचप लेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 2 चुटकी नमक ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। अब जो हमने बेस बना के रखी हुई है उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर देंगे। जितनी आपको पसंद है
अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो चिली सॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे तो अंडे वाले पिज़्ज़े पे चीज़ ना भी लगाएं तो नो इशू, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करूँगी क्योंकि पिज़्ज़ा चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ वेजिटेबल्स लगाएंगे, मैं यहाँ पे कैरेट्स और कैप्सिकम का यूज़ करूँगी और इसके ऊपर दोबारा से थोड़ी सी पिज़्ज़ा चीज़ स्प्रिंकल कर दूँगी। चिकन से तो हर कोई पिज़्ज़ा बनाता है, एक बार आपने इस तरीके से पिज़्ज़ा बना के देखना है, इंशाल्लाह आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। तो जो अंडा स्क्रैम्बल करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर लगा देंगे। माशाल्लाह से देखें जी कितनी खूबसूरत लुक आई है पिज़्ज़ा की, और बेक होने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह ताला। थोड़े से ऑलिव्स लगा देंगे और जो अंडा हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था उसे ये जो कॉर्नर है पिज़्ज़ा के उस पर लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडे से इसे कवर कर देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब पिज़्ज़ा बेक होगा तो कितना खूबसूरत लगेगा माशाल्लाह से। इंशाल्लाह थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे तो माशाल्लाह से पिज़्ज़ा जो है वो बेक होने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलते हैं जी अब अपने चूल्हे की तरफ। यहाँ पे एक पतीला लेंगे और उसके सेंटर में एक स्टैंड रखेंगे और ट्रे को पतीले के सेंटर में सेट कर देंगे। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जो पिज़्ज़ा ट्रे है वो पतीले के साथ टच नहीं होनी चाहिए। अब इसे कवर लगा के 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे और उसके बाद दम वाली फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। तो देखते हैं जी कितना टाइम लगता है पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए। तो माशाल्लाह से देखें जी यहाँ पे 35 मिनट के बाद माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो चुका है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसे काउंटर पे ले आएंगे और इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि कितना मज़ेदार पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट अंडे वाला पिज़्ज़ा आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें या फिर फैमिली के लिए बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।